हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और हमने स्टार्ट किया है क्लास 12th का अकाउंटेंसी। बच्चों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पार्टनरशिप का चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इसका मतलब है जो पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को, उस पर इंटरेस्ट जो मिलता है उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, उसकी क्या एंट्रीज होगी अकाउंट्स में, उसको कैसे शो करेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का नेचर क्या है और साथ ही साथ इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। तो नेचर से मेरा मतलब है कि ये जो इंटरेस्ट है ऑन पार्टनर्स लोन, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। तो चलिए बच्चों इसको समझते हैं कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का नेचर क्या है। तो जैसा आप देख रहे हैं ये है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब इसका मतलब क्या होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का? इसका मतलब है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये जो आइटम है ये कहाँ पर शो होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इसका मतलब आप ये भी समझ सकते हो कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन फर्म को देना ही देना है। इसके लिए फर्म मना नहीं कर सकती कि हमें प्रॉफिट नहीं हुआ तो हम ये पे नहीं करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि पार्टनर्स विल गेट इंटरेस्ट वेदर द फर्म हैज़ अर्न प्रॉफिट और इनकर्स लॉस। चाहे प्रॉफिट हो फर्म को या लॉस हो, ये फर्म को पे करना ही करना है। और आप इसको कहाँ शो करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। तो जब हम इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का ट्रीटमेंट करेंगे तो हमें ये समझना पड़ेगा कि पार्टनर जब लोन देते हैं फर्म को और जब फर्म उनको इंटरेस्ट ड्यू करती है, उसमें कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे। तो यहाँ पर अकाउंट्स जो इन्वॉल्व होंगे, 4 अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे। बैंक अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके बच्चों, एक एक करके समझते हैं कि 4 अकाउंट्स क्यों इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो सबसे पहला जो हमारा अकाउंट है वो है फर्म्स बैंक अकाउंट। अब फर्म का बैंक अकाउंट फर्म के लिए एसेट है और जैसे ही पार्टनर्स उसको लोन देंगे फर्म का बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा, और जैसे ही बैंक अकाउंट बढ़ेगा फर्म की बैंक एसेट बढ़ जाएगी और ये डेबिट हो जाएगा। अब सेकंड जो है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट है और थर्ड है पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो पहले मैं थर्ड को एक्सप्लेन करता हूँ कि पार्टनर्स लोन अकाउंट एक लाइबिलिटी है। जिस तरह से फर्म आउटसाइडर से लोन लेती है, जैसे बैंक से लोन लिया है, वैसे ही पार्टनर्स ने फर्म को लोन दिया है, तो ये फर्म के लिए एक लाइबिलिटी है और जब भी ये लाइबिलिटी अराइज होगी इसको क्रेडिट किया जाएगा। अब क्या होगा, कुछ टाइम बाद फर्म को इस लोन पर इंटरेस्ट ड्यू करना पड़ेगा और पे करना पड़ेगा। तो जब फर्म इस इंटरेस्ट को ड्यू करेगी तो ये इंटरेस्ट एक एक्सपेंस है फर्म के लिए, और एक्सपेंस आप जानते हैं कि डेबिट होते हैं। फोर्थ अकाउंट जो बनेगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बन रहा है? आपने 11th क्लास में जब सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ी थी तो आपने देखा था कि जितने भी एक्सपेंसेस, लॉसेस, प्रॉफिट और इनकम्स होते हैं, चाहे वो सैलरी हो, कमीशन हो, इंटरेस्ट हो, डेप्रिसिएशन हो, ये सारी की सारी चीज़ें फाइनली किस में चली जाती थी? ट्रेडिंग एंड P&L में। ठीक है ना। तो इसी तरह से यहाँ पर जो पॉइंट नंबर 2 है इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, ये एक एक्सपेंस है जो कभी अराइज हुआ था, लेकिन इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करके हम क्लोज कर देंगे। ओके बच्चों, तो यहाँ पर आप पॉइंट देख सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन ट्रांसफ़र हो जाएगा डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, अब चलो बात कर लेते हैं बच्चों कुछ जर्नल एंट्रीज की जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन से रिलेटेड है या पार्टनर्स लोन से रिलेटेड है। सबसे पहले तो क्या होगा कि पार्टनर्स जो होंगे वो लोन देंगे फर्म को। जब पार्टनर्स फर्म को लोन देंगे तो देखो क्या एंट्री होगी। एंट्री कुछ ऐसे होने वाली है कि बैंक अकाउंट डेबिट, मान लो 2 पार्टनर्स हैं एक्स और वाई, इन दोनों ने ही लोन दिया, तो आपको एंट्री क्या मिलेगी? आपको एंट्री मिलेगी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स लोन अकाउंट टू वाइज लोन अकाउंट। ओके, अब क्या होगा कि कुछ टाइम बाद फर्म इनको इंटरेस्ट ड्यू करेगी या इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगी। तो फर्म क्या एंट्री करेगी? एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिटेड टू एक्स लोन अकाउंट टू वाइज लोन अकाउंट।
अब यहाँ देखो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन फर्म के लिए एक एक्सपेंस है, इसलिए ये डेबिट हुआ है और ये एक्सपेंस अभी पे नहीं किया गया। एक्चुअल में जो एक्स लोन नाम की लाइबिलिटी थी या वाइज लोन नाम की लाइबिलिटी थी, उसी में इसको ऐड कर दिया जाएगा और ये लाइबिलिटी और बढ़ जाएगी इंटरेस्ट अमाउंट से। ओके बच्चों, अब लास्ट एंट्री जो होगी वो होगी टू क्लोज द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। के पार्टनर्स लोन अकाउंट का जो हमने बनाया है अभी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट, ये जो डेबिट आपको दिख रहा है सेकंड एंट्री में, इसको क्लोज करना है। क्लोज का मतलब ये जो डेबिट है, अगर इसी को मैं इसी के बराबर का क्रेडिट कर दूं तो ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो इसकी एंट्री हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। ओके बच्चों, तो ये तीन एंट्रीज जो है वो पार्टनर्स लोन और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन से रिलेटेड है। अब चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स TS ग्रेवाल। मेरे पास जो एडिशन था वो था 2019, वहाँ से मैंने क्वेश्चन लिया है, पेज नंबर 2.82 है। अगर आपके पास लेटेस्ट एडिशन है तो आप उसमें देख सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:3 विद कैपिटल ऑफ ₹2 लाख एंड ₹3 लाख रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या है कि दो पार्टनर्स हैं, उनकी रेशो जो भी प्रॉफिट होगा, मान लो ₹5 का प्रॉफिट होता है तो उसके 5 हिस्से होंगे, 2 + 3, उसमें से 2 हिस्से किसको मिल जाएंगे, एक्स को, और 3 हिस्से किसको मिल जाएंगे, वाई को। उन्होंने कैपिटल भी कैसे लगाई है, 2 लाख और 3 लाख। अब कहता है ऑन 1 अक्टूबर 2018 एक्स एंड वाई गेव लोन ऑफ ₹80,000 एंड ₹40,000 रिस्पेक्टिवली टू द फर्म। कि एक्स और वाई दोनों ने फर्म को लोन दिया है। अब एक्स ने कितना लोन दिया है, 80,000 का, वाई ने कितना लोन दिया है, 40,000 का। ओके, अब आपसे क्या कह रहा है, शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स और लॉसेज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 इफ द प्रॉफिट्स बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर एंडेड अमाउंटेड टू ₹21,000। अब उसने कह दिया कि आप भाई इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करके दिखाओ कि अगर फर्म के पास 21,000 रुपये का प्रॉफिट है तो क्या वो 21,000 का 21,000 सीधा सीधा बांट लेगी या क्या करेंगे। तो आप जब इसका आंसर लिखोगे या सॉल्यूशन लिखोगे तो आपको 3 बातें ध्यान रखनी है, या आप इनको स्टेप्स भी कह सकते हैं। पहला, कैलकुलेट टोटल इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। सबसे पहले आपको यही बात याद रखनी है कि सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कैलकुलेट करना है। अभी हम देखेंगे कैसे कैलकुलेट करेंगे। फिर डिडक्ट द टोटल इंटरेस्ट फ्रॉम प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। अब जो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट यहाँ 21,000 रुपये दिया हुआ है, उसमें से आपको डिडक्ट करना है क्या, ये टोटल इंटरेस्ट जो आपने पॉइंट नंबर 1 में निकाला है। उसके बाद बच्चों आपको क्या मिलेगा, उसके बाद आपको मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये कह रहा है डिस्ट्रीब्यूट द रिमेनिंग प्रॉफिट बिटवीन एक्स एंड वाई इन दियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है बच्चों, अब क्या ये जो क्वेश्चन है इसमें मैंने कुछ चीज़ें हाईलाइट की। एक तो रेशो, ऊपर से लोन कितना है, तो इसको, इसी इन्फॉर्मेशन को मैंने यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया है कि इन्फॉर्मेशन क्या है हमारे पास। लोन गिवन बाय एक्स और वाई क्या है, ये हमारे पास है 80,000 40,000। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:3 है। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन की इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। इसमें ये नहीं बताया गया कि इंटरेस्ट ऑन लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा। तो जब इन्फॉर्मेशन ना हो तो हमें पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस ही यहाँ पर अप्लाई करने पड़ेंगे और 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन मिलेगा। तो स्टेप्स टू बी टेकन जो थे हमारे, सबसे पहले कैलकुलेट टोटल इंटरेस्ट टू बी पेड, ये हमें ले लेना है। डिडक्शन करेंगे, अब ये डिडक्शन कहाँ से करेंगे इस इंटरेस्ट की, फ्रॉम प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। और तीसरा, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे द रिमेनिंग प्रॉफिट बिटवीन एक्स एंड वाई। ये 3 काम हमें करने हैं, एक एक करके इसको करते हैं। सबसे पहले हम टोटल इंटरेस्ट निकालेंगे जिसे हम इंटरेस्ट ऑन लोन कहेंगे। एक्स और वाई ने 80,000 और 40,000 रुपये दिए जिस पर 6% हमें इंटरेस्ट देना है। लेकिन आपको एक बात याद होगी कि हमने अक्टूबर में लोन लिया है, तो अक्टूबर से मार्च सिर्फ 6 महीने होते हैं। तो आप जो भी पूरे साल का इंटरेस्ट निकालोगे 80,000 इंटू 6% और 40,000 का 6%, उसका आपको 6/12 भी करना होगा ताकि आपको 6 महीने का इंटरेस्ट मिल जाए। ठीक है, इस तरह से 3,600 रुपये का इंटरेस्ट जो है वो फर्म को पे करना है पार्टनर्स को। ओके, तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का क्या मतलब है कि जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स मैंने बोल दिया गलती से, ये प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट
जो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट था वो था 21,000। अब हम क्या करेंगे, इसमें से टोटल इंटरेस्ट एक्स और वाई का माइनस कर देंगे 3600, और उसके बाद हमारे पास रिमेनिंग प्रॉफिट्स बच जाएंगे 17,400। ये रिमेनिंग प्रॉफिट्स जो है ना, ये पॉइंट नंबर 2 है, ठीक है, डिडक्शन जो हुई है आपकी प्रॉफिट में से। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, ये जो रिमेनिंग प्रॉफिट 17,400 का बचा है, देखो टोटल प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट कितना बना 17,400। एक्स का शेयर कितना होगा, देखो 17,400 का 2/5, ये एक्स को मिल जाएगा क्योंकि रेशियो है 2:3, यानी 2 + 3 टोटल वाले पहले 5 शेयर थे, उस 5 में से 2 इसको मिल जाएंगे और 3 किसको मिल जाएंगे, वाई को। तो जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो 10,440 वाई के हिस्से में आएंगे। तो हमने तीनों कैलकुलेशन कर ली। अब हमारा जो वर्किंग नोट है वो तो हो गया तैयार। वर्किंग नोट का मतलब क्या है, जो भी कैलकुलेशंस थी वो हमने कर ली। अब देखते हैं इसकी जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्रीज में सबसे पहले क्या होगा, जिस दिन लोन दिया जा रहा है यानी 1 अक्टूबर को आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स लोन टू वाइज लोन 1,20,80,40। ओके, उसके बाद अब क्या होगा, 31 मार्च को जब इंटरेस्ट ड्यू होगा 6 महीनों का, 1 अक्टूबर से 31 मार्च, तो आप लिखोगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिटेड टू एक्स लोन अकाउंट टू वाइज लोन अकाउंट। तो 2400 + 1200, 3600 रुपये का इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का एक एक्सपेंस अराइज हो गया जो डेबिट हो जाएगा। एक्स लोन वाइज लोन की लाइबिलिटी और इंक्रीज हो जाएगी 2400 और 1200, जो पहले 80,000 और 40,000 थी। ठीक है बच्चों, इसके बाद थर्ड पॉइंट है टू क्लोज द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो पार्टनर्स लोन का जो इंटरेस्ट अकाउंट था वो क्लोज करना है। तो जितना सेकेंड एंट्री में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट हुआ है उतना ही हम क्रेडिट कर दें तो ये अकाउंट हमारा क्लोज हो जाएगा और एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। ओके बच्चों, इसके बाद आप यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको कैसे शो करेंगे उसको भी ज़रा देख लीजिए। यहाँ मैंने एप्रोप्रिएशन को काटा है, गलती से भी इसको एप्रोप्रिएशन में मत लिख देना, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। सबसे पहले आपको क्या गिवन होता है बच्चों, सबसे पहले आपको गिवन होता है प्रॉफिट जो हमारे यहाँ पर 21,000 है। उसके बाद आप में को इसमें से डिडक्शन देनी थी कितनी, किस चीज़ की, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन की डिडक्शन क्या थी, 2400 + 1200 3600। उसके बाद मैंने आपको क्या कहा था कि आपको नेट प्रॉफिट निकालना है। तो 21,000 में से जब 3600 माइनस होंगे तो प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट आएगा जो हमारा 17,400 आया, और वो 2/5 और 3/5 में पार्टनर एक्स और वाई को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और फिर अब आप टोटल कर देंगे और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसी में आप केस 2 को समझें। अब केस 2 क्या कहता है कि पूरा क्वेश्चन वही है लेकिन प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 21,000 की जगह अब सिर्फ 3,000 रुपये। अब देखो बच्चों यहाँ होगा क्या, पूरा क्वेश्चन वही है तो मैं जल्दी से आपको दिखा देता हूँ पूरा का पूरा क्वेश्चन कि वही एक्स एंड वाई है, रेशियो 2:3 है, कैपिटल जो है आपकी 2 लाख 3 लाख है। 1 अक्टूबर को वाई और एक्स ने लोन दिया 80,000 40,000 का। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च। अब देखो ये मैंने क्वेश्चन क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट है 3,000 का जबकि एक्सपेंसेस यानी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 3,600 के बनेंगे। तो मैं आपको फिर से याद दिला दूँ कि भले ही प्रॉफिट्स आपके पास हो या ना हो आपको ये पे करना ही है, उसके बाद चाहे आपका लॉस हो जाता है तो हो जाए फर्म का। तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करेंगे, ये हम कर चुके हैं तो मैं आपको दोबारा नहीं समझाऊंगा। 36 रुपये का इंटरेस्ट ऑन लोन आ गया। पॉइंट नंबर 2, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। तो प्रॉफिट कितना है, देखो पहले 3,000 का प्रॉफिट गिवन है, इसमें से आपको इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस करने जो 3,600 है। तो इसके बाद आपके पास क्या प्रॉफिट बचेगा, सोचो ज़रा, 3,000 में से 3,600 माइनस करोगे तो आपको इस बार प्रॉफिट नहीं हो रहा, आपको लॉस हो रहा है कितने का, 600 रुपये का। अभी जो 600 रुपये का लॉस है ये भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कौन, पार्टनर्स। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब है लॉस, यहाँ पर इस केस में ये लॉस है। अब ये लॉस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, देखो टोटल लॉस आफ्टर इंटरेस्ट है 600, एक्स का शेयर आपको पता है कि 600 का 2/5 हो जाएगा, वाई का जो शेयर है वो हो जाएगा 600 का 3/5 यानी कि 240 और 360। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, या आप कह सकते हो वर्किंग नोट कंप्लीट हो गया। इसका भी हम एक बार ट्रीटमेंट देख लेते हैं कि जब आप इसका अकाउंट बनाओगे तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, सबसे पहले आप लिखोगे प्रॉफिट 3,000। अब इसमें से आपको डिडक्ट करना है इंटरेस्ट ऑन लोन जो 3600 है।
तो आप 3000 में से 3600 तो माइनस कर नहीं सकते, तो 3600 में से 3000 माइनस करोगे और आपका क्या आ जाएगा, लॉस आफ्टर इंटरेस्ट, और वो आ गया 600 का। उसको आप 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब बच्चों चलते हैं केस नंबर 3 में, और केस नंबर 3 में क्वेश्चन वही है, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट जो है वो 5000 रुपये हो गया है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या था जरा देखें। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज in the ratio of 2:3 with capitals of ₹2 lakh and ₹3 lakh respectively. उसके बाद इसने हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी थी, ऑन 1 अक्टूबर 2018 एक्स एंड वाई गेव लोन ऑफ ₹80,000 and ₹40,000 respectively to the firm. उसके बाद कहता है शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स और लॉसेज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ओके बच्चों, तो कुछ कैलकुलेशंस तो हम पहले भी कर चुके हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन, सेम वही इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ आएगा, क्योंकि हमने सिर्फ प्रॉफिट में चेंज किया है, ना कि इंटरेस्ट ऑन लोन में। इसके बाद प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट हमें निकालना है, तो यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट हमें क्या गिवन है इस बार, 5000। टोटल इंटरेस्ट कितना बना, 3600, और रिमेनिंग प्रॉफिट कितना आ जाएगा हमारा, 1400। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अगर हम देखें तो टोटल प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट 1400 है, एक्स का शेयर हो जाएगा 1400 का 2/5 यानी 560, वाई का जो शेयर हो जाएगा वो हो जाएगा 1400/3 का 3/5 840। ओके बच्चों, और अगर इसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना चाहते हो तो सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट लिखेंगे, उसके बाद डेबिट साइड में हम इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन, इंटरेस्ट ऑन वाइज लोन लिखेंगे, जो दोनों मिलाकर 3600। 5000 में से 3600 अगर हम माइनस कर दें तो 1400 रुपये का क्या बनता है हमारा, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, और ये हमारा एक्स और वाई में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बढ़ जाएगा, और फिर हम टोटल कर देंगे। केस नंबर 3 हमारा डन है। अब लास्ट केस और देख लेते हैं हम, केस नंबर 4। इस केस नंबर 4 में बच्चों देखो क्या हुआ है, मैं जल्दी से इसको लिख देता हूँ। ओके, कि इस बार केस नंबर 4 में कहता है लॉस हुआ है बिफोर इंटरेस्ट, यानी अभी तक इंटरेस्ट का पैसा भी नहीं दिया पार्टनर्स को, उससे पहले ही 1400 रुपये का लॉस है, ठीक है ना। तो 1400 का लॉस और 3600 का इंटरेस्ट ऑन लोन। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि फर्म को प्रॉफिट नहीं हुआ तो आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर ट्रीटमेंट क्या होगा, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट हम देखेंगे कि सबसे पहले तो प्रॉफिट की जगह था ही नेगेटिव प्रॉफिट यानी लॉस 1400 का। उसके बाद इंटरेस्ट हमने कितना पे किया, हमने 3600 रुपये का इंटरेस्ट पे किया। उसके बाद हमारा जो रिमेनिंग प्रॉफिट जो इस केस में नेगेटिव है 1400 प्लस 3600 5000 का हो गया। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस कैसे होगा, इस केस में यहाँ लॉस है, तो टोटल लॉस आफ्टर इंटरेस्ट कितना है 5000। एक्स का हिस्सा कितना आएगा 5000 का 2/5 यानी 2000। वाई के हिस्से में कितना आएगा 5000 का 3/5 यानी 3000। अब इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनेगा, देखो इस केस में इस बार लॉस हुआ है, यानी शुरू में ही 1400 रुपये का लॉस था, तो इस बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम प्रॉफिट ना लिखकर डेबिट साइड में लॉस लिखेंगे। आपको यहाँ पर डिफरेंस समझ आ रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में इस बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैंने लिखा है, क्रेडिट साइड में नहीं लिखा। क्रेडिट साइड में हम तब लिखते हैं जब प्रॉफिट होता है। ओके, अगर आपको ये वाला कंसेप्ट समझ नहीं आया तो मेरा जो लास्ट सेशन है सेशन नंबर 2, आप उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को समझिए। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन 2400 और इंटरेस्ट ऑन वाइज लोन 1200, तो एक्स का 2400 वाई का 1200 3600। ये टोटल जो लॉस हुआ हमारा वो 600 रुपये का लॉस हुआ। एक मिनट, सॉरी, यहाँ पर 5000 रुपये का लॉस है, आप इसको ठीक कर लेना कि यहाँ पर 600 गलती से हो गया, ये 5000 है, और 5000 रुपये का जो लॉस है वो 2000 और 3000 में पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ओके बच्चों, अब थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर अभी तक आपने इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए ताकि नेक्स्ट सेशन की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। थैंक यू बच्चों।